हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नावली 6.3 के लेक्चर नंबर 8 की। ठीक है, और इसमें आज 1, 2, 3 और 4 सवाल बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि विविध प्रश्नमाला में हम जाए। ठीक है, और उसके कुछ एक सवाल के उसमें बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, उन कंसेप्चुअल सवाल को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। अब यार ये जो 4 सवाल दिए गए ना, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो की बनाया है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको हैबिट डाली थी, ठीक है ना, क्या हैबिट भैया, वो लिखने की, वो सब करने की, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उन सब का भरपूर यूज आने वाला है। ठीक है, और इसमें एक मैंने आपको मास्टर टिप्स बताई थी। क्या बताई थी कि आपकी जितनी असमीका होगी ना, उतने ही आपके जो आपने छायांकित क्षेत्र किया उसके उतनी ही भुजा होगी। ठीक है ना, तो वहां पर यह जो मास्टर टिप्स है ना, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब वो नहीं करेगी उसका भी मैं कारण बताऊंगा। कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं, अपवाद ऐसा नहीं कि अपवाद एक्सेप्शन नहीं है, बस वो क्यों नहीं करेगी उसका भी मैं आपको कारण बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए इन 4 सवालों को ढंग से करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्या। हाँ, तो सॉल्यूशन हम देखने जाते हैं किसका, सबसे पहले 12th का। आपको करना था वो यह, सबसे पहले देखिए आपने इसको उठा लिया, किसको, सभी को एक बार लिख लो। ठीक है ना, तो x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद क्या है 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और उसके बाद क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही दे रखा है क्या, बिल्कुल यही दे रखा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इस एक बंदे को उठाया, x - 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण। देख लीजिए, ये समीकरण मान लिया, और यहाँ से हमने भैया y की वैल्यू निकालने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए है। तो देखिए y इज इक्वल टू x - 3/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। तो x बटे y मतलब x और y की हम वैल्यू यहाँ से निकालने जा रहे हैं। देखना यार, अगर आप x की वैल्यू रख देते हैं 3 तो आपको y मिल रहा है 0। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू रख देते हो 5 तो हमें भैया y है ना वो 1 मिल रहा है। बात समझ रहे हैं क्या, बिल्कुल भैया बात हम समझ रहे हैं, कोई डाउट है ही नहीं। अब भैया क्या करना है, आप है ना इतनी सी जगह छोड़ दो। क्यों छोड़नी है, बात समझ गए होंगे। हाँ भैया, हमें बात समझ में आ गई होगी, जगह इसलिए छोड़नी है क्योंकि हम ग्राफ का काम कुछ करेंगे। ठीक है, उसके बाद भैया आप एक काम करो, अब इस वाले को उठा देते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो इस वाले को उठाने गए ना, तो क्या लिखा आपने, 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से भैया आपने y की वैल्यू निकालने की वापस कोशिश की। सबसे पहले इसको तो समीकरण मान लेते हैं यार। ठीक है ना, तो समीकरण माना, देखिए 3x + 4y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 12 - 3x/4 ये आपने मान लिया। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x और y की आप वैल्यू निकालने गए, ये देखिए। ठीक है, आपने x की वैल्यू ले ली 0 तो आपको y की वैल्यू मिल गई 3। x की वैल्यू आपने 4 ले ली तो y की वैल्यू आपकी मिल गई 0। ठीक है, ये आपका काम हो गया है। वापस आप भैया क्या कर देंगे, कुछ एक लाइन छोड़ देंगे, ये आपने छोड़ दी है। अब आप इनको ले लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, वापस थोड़ा बहुत लाइन छोड़ा और हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर भैया हमने लिख लिया, ये लिख लेते हैं, क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने चारों असमीकाएं लिख ली है। अब इन चारों को हम कार्तीय तल में बनाने की कोशिश करेंगे, फटाफट बना ले क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने x अक्ष और y अक्ष बनाए हैं, ये आपने बना लिए क्या, बिल्कुल अच्छे से हमने बना लिए है भैया, आप भी बना लो। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए x का मान 3 रखने पर y का मान 0, 3 रखने पर 0, कहीं ना कहीं 3 यहाँ पे होगा। ठीक है भैया, ये 3 रखने पर 0 है। उसके बाद क्या है भैया, 5 रखने पर x का मान, y का मान आ रहा है 1, तो कहीं ना कहीं 5 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये 5,1 आपका हो गया है। इन दोनों को मिलाना है। उससे पहले आप क्या देखोगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि भैया यहाँ पर असमीका के साथ समीका बैठी हुई है। समीका बैठी हुई है, इसका मतलब हम सॉलिड लाइन, ठोस रेखा का यूज करेंगे, मतलब इस तरीके से रेखा का, ऐसी रेखा का हम यूज करेंगे। ठीक है, आपकी हैबिट मैंने क्या बताई थी कि जो रेखा दे रखे हैं उसको लिख लो। किस समीकरण से रेखा बनाई आपने, x - 2y इज इक्वल टू 3 से, क्या, तो x - 2y इज इक्वल टू 3। इसी आपने रेखा से, इसी समीकरण से रेखा बनाई है, क्या, इसी से बनाई है भैया। ठीक है, अच्छा, अब एक बिंदु लोगे आप बिंदु है ना 0,0 ले लो, क्योंकि भैया हमें इसकी अच्छी तरीके से स्थिति पता है कि यह इस रेखा के ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो यार, आपने बिंदु 0,0 लिया, तो यह लेने पर क्या हुआ,
लेने पर है ना हमने इसको चेक किया कि यह क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं। तो देखिए 0 - 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 जो कि क्या कर रहा है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट हमें करता है। और अगर ये संतुष्ट करता है तो जिस दिशा में, जिस साइड जो 0 बैठा हुआ है ना, उसी साइड वाला भाग, उसी साइड वाला रीजन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर आ गया। पहली असमीका का काम हो गया है। दूसरे के ऊपर आते हैं। दूसरे में क्या बोला है, अगर आप x 0 लोगे तो y आपको मिल रहा है 3, x 0 लेने पर y मिल रहा है 3, तो कहीं ना कहीं ये होगा यहाँ पर। ठीक है, 0 लेने पर 3। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हाँ 0 लेने पर 3। अच्छा, उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद आपने अगर x 4 लिया तो y मिल गया 0, तो x 4 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। हाँ, तो यह लिया, देखिए तो आपको मिल रहा है y 0। अब इन दोनों को मिलाना है, उसके लिए वापस आप देखोगे असमीका के साथ समीका बैठा हुआ है। समीका बैठी हुई है तो हम सॉलिड लाइन का यूज कर लेंगे। ये देखिए कर लिया है। ठीक है, अच्छा किस समीकरण से ये आपने रेखा बनाई है, ये हमने बनाई है 3x + 4y = 12 से। इसी से बनाई है क्या, इसी से भैया हमने बनाई है, और कोई डाउट इसमें है ही नहीं। अब वापस हम एक बिंदु ले लेते हैं भैया, 0, ले लो, इसके इस तरह में पता है ये इस रेखा के नीचे की तरफ है क्या, बिल्कुल भैया जो हमने सीख रखा है ना वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई अलग कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह लेने पर क्या हुआ, देखिए यह बिंदु लेने पर हमने चेक किया तो 3 × 0 + 4 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये ऐसा हो सकता है भैया, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या कि 0 12 से छोटा हो जाए, सॉरी बड़ा हो जाए, 0 12 से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। क्या 0 12 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब यह आपका असंतुष्ट करता है, मतलब जिस दिशा में 0 बैठा हुआ है ना उस दिशा वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके विपरीत दिशा वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका काम हो गया। अब इसको मान लो x = 0, x = 0 कहाँ पे होता है, इस दिशा में होता है भैया, यहाँ पर x = 0, मतलब x = 0 ही आपकी y होती है या नहीं होती, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर हमको एक बिंदु ले ले, क्या बिंदु ले ले, कोई भी ले लिए, मान लीजिए आपने ले लिया 1, जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है, इस रेखा के भैया दाएं साइड बैठा हुआ है। तो यह लेने पर आप चेक करोगे तो देखिए 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या संतुष्ट करता है भैया, बिल्कुल संतुष्ट करता है। ठीक है ना, आपको एक ऐसा बिंदु लेना, मन से लेना है जिसका आपको पता हो कि उस रेखा के रेस्पेक्ट में वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये x = 0 था, आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यह इस साइड वाले को क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो ये आपने लिख लिया है। अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया है। अब बात करते हैं इसकी, y = 1, y = 1 कहाँ पे होगा भैया, y = 1 ये वाला है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, ये देखो यार, ठीक है ना, यहाँ पे 1 होगा क्या, हाँ, तो इसको मिला लेके अब मिलाने के लिए हम वापस देखेंगे असमीका को, तो असमीका के साथ समीका बैठी हुई हमें दिख रही है, इसका मतलब हम सॉलिड लाइन का यूज कर रहे हैं यार, देख लो। ठीक है, अच्छा ये क्या है 5,1, ये कर लिया क्या यूज, बिल्कुल भैया हमने कर लिया है। थोड़ा सा सही नहीं आया है लेकिन काम है ना वो हमारा हो जाएगा क्या, बिल्कुल भैया हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये क्या है, y = 1 लिख लेना है, तो y = 1 ये आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक कोई बिंदु लेकर चेक करना है। ठीक है, तो बिंदु लेकर चेक करते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया, ये क्या क्या हम 2 लेकर देख लेते हैं, ठीक है, या फिर 3 लेकर देख लेते हैं ना, 0,3 लेने पर, बिंदु 0,3 लेने पर, यह लेने पर हम देखते हैं तो क्या होगा, देखो हमने लेने पर देखा तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ऐसा हो सकता है भैया, हो सकता है, यह संतुष्ट कर रहा है, तो आपने लिख लिया कि यह संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब अगर पहले से आप देखिए, आप बोलोगे भैया आपने लाइन पहले से क्यों छुड़वाई थी, हम है ना लिखते ही जाते, तो देखिए आपको पता नहीं चलता ना, ग्राफ को देख कर ही पता चलेगा कि हमें कौन सा बिंदु लेना है, इसलिए मैंने आपको लाइन छोड़ने का बोला था। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ से भैया जिस दिशा में बिंदु है, ठीक है, उस दिशा में बिंदु है ना, तो इसके ऊपर वाला इसको संतुष्ट करेगा। अब देखो यार, यह है इस साइड, यह है इस साइड, ठीक है, उसके बाद यह वाला है इस साइड, है या नहीं है, ठीक है, और भैया साथ साथ क्या है, ये आपका y बिंदु, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है भैया, अच्छा साथ साथ ये वाला जो है ना, ये वाला है ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल भैया। और भैया ये वाली रेखा है ना, इसका इस साइड है, तो देखो यार कौन कौन सा मिल रहा है, यही कोई मिल रहा है क्या, हाँ भैया यही मिल रहा है। ठीक है ना, देख लीजिए यार, बात बन रही है ना, बिल्कुल भैया बात बन रही है, ये वाला हमें भाग मिल रहा है।
ठीक है, भाग मिल गया ना ये वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसकी भुजा देखो 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 भुजा हमें मिल गई है। अच्छा यहाँ पर देखो यार हमें कितने असमीका दे रखी थी, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर तो काम हो भी गया है, जितनी हमारे पास असमीका थी उतनी भुजा आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वो आपका जो मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा था वो उदाहरण नहीं मिला, लेकिन सवाल अच्छा सा है, इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में बिल्कुल भैया कोई डाउट है ही नहीं, अच्छे से हमें समझ में आ गया है। इस तरीके से एक एक स्टेप को लेकर चलते हुए लेते हुए सवाल को करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर किसकी भैया 13 की, ठीक है। यह भी आपका सवाल है अच्छा सा, इसको भी सॉल्व कर ले क्या, ठीक है, फटाफट करते हैं भैया। उसके बाद हमें विविध भी करनी हो, विविध में अच्छे से सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छे से है, आपको मजा आ जाएगा। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे आप वहाँ पर, ठीक है भैया, केमिस्ट्री भी हम पढ़ लेंगे, आप पढ़ा लेना। अच्छा ये देखो 4x + 3y, देखिए 13वें सवाल में जो आपको दे रखा है ना उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए y > 2x, उसके बाद x > 3, उसके बाद x, y > 0, ये आप सभी ने लिख लिया है। सबसे पहले तो इसको देखकर यह पता करोगे कितने असमीका है, 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 और फिर 4 और 5, x, y > 0 का मतलब है x भी > 0 और y भी > 0, ठीक है। थोड़े बहुत ये भी मजे लेंगे, आपको बुक किताब वाले भी मजे लेंगे कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हमने इस बंदे को उठाया, इस बंदे को, ठीक है ना, और इसको हमने लिख लिया, और उसके बाद इसको मान लिया हमने समीकरण, ठीक है ना, इसको हमने समीकरण मान लिया, और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो 60 - 4x / 3, ठीक है। उसके बाद हमने x और y को मान लिया, ठीक है, x और y को लिख लिया, यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालते जाना है। तो अगर x का मान आप 0 रख लोगे तो 60/3 20 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप x का मान 15 रख लोगे ना तो 15 × 4 = 60, 60 - 60 0, 0/3 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे है 2 बिंदु, इनको आप रख लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद आपने इस बंदे को उठा लिया, क्या है, y > 2x, ठीक है। उसके बाद इसको आपने समीकरण मान लिया, ठीक है ना, मान लिया गया। अच्छा यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल भैया x और y की हमें निकालनी है वैल्यू। तो आपने क्या किया कि x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0, और x का मान 1 रखने पर y का मान आपको मिल रहा है 2, ठीक है, इतना आपने कर लिया है। उसके बाद आपको वापस थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने छोड़ दिया। अब आप कहाँ पर आओगे, x > 3 के लिए यहाँ पर आओगे क्या, ठीक है भैया, यहाँ पर आएंगे, आप एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x > 3 के लिए, यह आपकी तीसरी समीकरण है, इसको आपने मान लिया समीकरण x = 3, बस ये आपका काम हो गया है। उसके बाद वापस थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, x > 0 के लिए, यहाँ से आपने x = 0 मान लिया, और फिर आप आ जाओगे कहाँ पर, y > 0 के लिए, तो y कितना हो गया भैया, = 0, ठीक है। बात समझ में आ गई, देख लीजिए असमीकरण 1 2 3 4 और 5 समीका दे रखी है, इन सबको आपको भैया काव्य तल में बताना है, ठीक है। और फिर आपका जो कॉमन इलाका दिखता है ना, इस कॉमन इलाके को बताते हुए हमें इसका सॉल्यूशन लिख लेना है, समझ गए ना, बिल्कुल भैया समझ गए हैं। चलो तो अब हम बनाते हैं क्या, काव्य तल को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने काव्य तल को बना लिया, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले देखिए आपको इसको इस बिंदु को लिखते हैं 0 रखने पर 20 और 15 रखने पर 0 रखने पर 20, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, हाँ, तो 0,20। उसके बाद भैया 15 रखने पर 0, ये आपको मिल गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाना, तो उसके लिए देखो कि असमीका को इसके साथ समीका बैठा हुआ है, समीका बैठी हुई है, तो आपको इस ठोस लाइन का यूज करना है, किसका, ठोस रेखा का, समझ के बात ना, हाँ भैया समझ गए है, कर लेंगे हम यूज। पहले इनको मिला तो लेते हैं, हाँ मिल गया, ठीक है ना, बात आएगी समझ में, हाँ भैया ये आपका काम हो गया है। अब किससे बनाया आपने इसको, किस समीकरण से बनाया है भैया, हमने इसको बनाया है 4x + 3y = 60 से, ठीक है। तो 4x + 3y = 60 इससे बनाया है। यहाँ पर एक बिंदु हम 0,0 ले क्या, क्योंकि 0 की हमें स्थिति इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमें अच्छी तरीके से पता है, इसका जो पूरी डिटेल है ना वो हमें पता है। तो यह लेने पर, ठीक है ना, यह लेने पर क्या हो गया, 0,0 लेने पर चेक करते हैं, तो 4 × 0 + 3 × 0 = 60। तो यहाँ से 0 = 60 आ गया, जो कि भैया संतुष्ट करता है, क्योंकि 0 है ना भैया 60 के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन उससे जो कम है ना वो होता है, तो यहाँ से यह संतुष्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, संतुष्ट। और अगर संतुष्ट करता है ना तो इस जिस साइड 0 बैठा है ना उस साइड वाला आपका इलाका है ना वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ पे आते हैं भैया, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 0 रखने पर 0 आ गया, ठीक है, इसका आप नाम दे सकते हो
0,0। उसके बाद एक कहने के यहाँ है तो एक रखने पर आ रहा है 2, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा करना, ठीक है, तो ये है आपका एक रखने पर 2। बात समझे क्या? बिल्कुल भैया। अब इन दोनों को मिलाना तो वहाँ पर वापस आप देखोगे असमी का इसके साथ समी का है, तो आपने इनको मिलाने की कोशिश की, ये आपने इनको मिला लिया है, ठीक है। इस 0,20 को हम रखते हैं यहाँ पर और फिर इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। बात आगे समझ में। अब आते हैं यहाँ पर हम x = 3, ठीक है, तो इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से और रखते हैं यहाँ पर 1,2। 1,2 कौन सा है? ये वाला, समझ गए हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 था ना, तो 3 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, यहीं पर होगा ना? बिल्कुल भैया, 3 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, समझ गए? अच्छा, तो इस 3 को हमने कर दिया फिक्स, ठीक है। तो देखिए यार, इस तरीके से आपकी ये लाइन जाएगी, ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, ये है आपका 3, x = 3। इसको आप देखिए लिख लोगे ना तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक काम हम करना भूल ही गए हैं, क्या भैया, कि जो हमने यह बनाया है ना, किसके लिए बनाया है? y = 2x के लिए। चलो, इसके लिए बनाया है ना, इस समीकरण के लिए बनाया है, हाँ। और इसके लिए भैया कौन सा बिंदु ले, तो आप एक काम कीजिए, यही ले लो ना, 3,0 ले लो। इसका हमें पता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में कि ये इसके नीचे बैठा हुआ है, तो आपने बिंदु कौन सा लिया पता है? 3,0 लेने पर ये बिंदु लिया। अच्छा, ये लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए 0 = 2 × 3 कितना हो जाएगा? 0 = 6। यहाँ से ये असंतुष्ट करेगा, क्या करेगा? असंतुष्ट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि 0 6 से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। तो यह 3 किस साइड बैठा हुआ था भैया? नीचे बैठा हुआ था। इसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में यह आपका रीजन हो जाएगा आंसर, समझे? हाँ भैया, इतना भी समझ गए हैं। अब x = 3 के लिए आते हैं, ये x = 3 है ना, हाँ भैया, इसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह है कहीं ना कहीं 1, यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 होगा। कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया कौन सा? मान लीजिए आपने ले लिया 4, ठीक है, क्या ले लिया? 4,0। यह लेकर देखते हैं क्या? हाँ भैया, यह लेकर देखते हैं। तो बिंदु 4,0 लेने पर, अच्छा, ये लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए 4 > 3, ठीक है, तो यहाँ से भैया यह संतुष्ट करेगा, कर रहा है ना संतुष्ट? हाँ भैया, यह संतुष्ट कर रहा है। और अगर संतुष्ट कर रहा है तो 4 किस साइड था भैया? इस साइड, तो ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा? यह वाला इलाका इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? एक एक को हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अगर आपने गलती से इनको नहीं लिखा है ना, तो भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा इलाका किससे लेना है, कैसे लेना है। इसलिए यार एक एक स्टेप को करते हुए आगे चलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? x = 0 के लिए। तो x = 0 कहाँ पर होता है? y अक्ष पर। पूरी y अक्ष ही जो है ना, वो x = होती है 0। तो ये आपने इसको ले लिया है। अच्छा, एक कोई बिंदु ले ले क्या? 1,0 ले लेते हैं, जो कि इसके दाएं साइड है। तो 1,0 लेने पर, ये लेने पर क्या हो जाएगा? 1 = 0, जो कि क्या रहेगा? संतुष्ट। क्या करेगा भैया? संतुष्ट, ठीक है ना? ये आपका संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, सन को तुष्ट कर रहा है। तो ये आपको आ गया है समझ में, और इसको हमने इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक इस साइड बैठा हुआ है तो इस साइड वाला भाग आपका आंसर आ जाएगा, समझे बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं y = 0 के लिए। तो y = 0 के लिए कौन सा इलाका होगा? पहले तो ये देखते हैं। तो यह जो आपके x अक्ष है ना, पूरी y = 0 के लिए हो जाएगी। तो x यहाँ पे लिख लोगे आप क्या? y = 0, समझ गए बात? अच्छा, अब कोई एक बिंदु ले लीजिए इसके रेस्पेक्ट में, ऊपर या नीचे। तो मान लीजिए हमने 0,1 ले लिया, जो कि इसके ऊपर है। तो 0,1 लेने पर हमने क्या दिया? हमें क्या मिला? 1 > 0। भैया ये संतुष्ट कर रहा है ना, 1 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल। तो इसने किया संतुष्ट, तो हम भी हो गए संतुष्ट कि इसके ऊपर वाला इलाका होगा भाग, ठीक है। अच्छा, अब हम सबको मिलाते जाना है। देखो यार, बात समझना, ये वाला जा रहा है ऊपर, ठीक है भैया, गया ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह वाला रेखा है ना, वो जा रही है इस साइड, ये वाले भी इस साइड जा रही है, ये वाला जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, और भैया साथ ही साथ ये वाली है नीचे, ठीक है। तो देखो यार, बात समझना, ये वाली आई इस साइड, ये वाला गया ऊपर, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ क्या हुआ? ये वाला गया ऊपर वापिस, ये वाला आया नीचे, और ये वाला इस साइड गया। तो यार टोटल मिलाकर ये वाला जो भाग है ना, एक त्रिभुज बना है ना, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से, यह इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला भाग है ना, आपका आंसर आ रहा है, ये वाला भाग आपका आंसर आ रहा है। देखना है कैसा होगा, देखिए इसके नीचे आपके एक्स अक्ष है, ये ऊपर आ गई, तो ये भी इसका कॉमन इलाका हो गया। इसके इस साइड ये वाली रेखा, तो ये भी ऊपर आ रही है, ये वाली जो है वो इस साइड आ रही है, और ये जो बड़ी वाली है ना, ठीक है ना, ये आपके 4x + 3y वाली, ये भी नीचे आ रहा है, और x = 0 वाली है ना, वो यहाँ से कहाँ आ रही है? यहाँ पर, ठीक है। तो आखिरकार कॉमन तो एक जैसा तो यहाँ पर भी मिल रहा है ना,
ठीक है। तो आपको यह वाला इलाका एक जैसा मिल गया, यह वाला इलाका आपका आंसर हो गया, जो कि आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे क्या छोटा सा यहाँ पे बना है ना, तो इससे होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग से बना लिया। अब यहाँ पे आप देखो यार, 1 2 और 3 ही भुजा है और आपको असमिका कितने दे रखी थी, 5। अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, ये बात समझना, क्योंकि यार देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप है ना कंसेप्ट से अगर चल रहे हो ना, तो देखो यार ये भैया जो भुजा थे ना, वो ऊपर जाकर इसमें मिल गई। ठीक है ना, ये वाला इलाका ऊपर जाकर यहाँ आकर मिल गया। ये वाला इलाका, इसका x = 0 वाला जो इलाका था ना, वो भी यहाँ आकर यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर यहाँ आकर जो है ना मिल गए हैं दोनों इलाके। और इन तीनों का इलाका, कौन से तीनों, 1 2 और ये 3, इन तीनों का इलाका तो मिल रहा था। ठीक है ना, दोनों है ना आपस में आकर मिल गए हैं, इसमें मिल गया है ना, तो ये दोनों दिख नहीं रहे हैं, बाकी भुजा आपकी 3 ही होगी। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाना कि भैया ने बोला था कि भुजा 5 होने चाहिए, यहाँ पे भुजा 3 ही आ रही है। तो ये लॉजिक बताना, ये लॉजिक सोचना कि जब x = 0 है ना, वो यहाँ कर मिल गई, y = 0 वो भी यहाँ कर मिल गई, और ये तीनों भुजा तो है ही से पहले से ही। तो ये 3 भुजा आपको दिखेगी, बाकी अल्टीमेट यह 5 भुजाओं से, मतलब 5 असमिकाओं से बना है। ठीक है ना, बात समझ गए है। तो यार इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कोई नहीं है, समझना है, कंसेप्ट से आपको चलना है, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 13th सवाल, बहुत ही आसान था, आसान तो बोल सकते हैं, साथ ही साथ कंसेप्चुअल भी था। ठीक है, कंसेप्ट से भरा हुआ सवाल था ये आपका। अच्छा, तो आगे बढ़े अब और हम करते हैं 14th क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया है यह भी सवाल, इसमें भी आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, सभी को पहले बता लेते हैं, कहाँ पे बता लेते हैं, इस बोर्ड पर देखिए 3x + 2y = 150। ठीक है, उसके बाद क्या है, x + y = 80। उसके बाद क्या है, x > 15। उसके बाद y > 0 एंड x > 0। ठीक है, सबसे पहले एक बंदे को इस एक असमिका को उठाया, 3x + 2y, 3x + 2y > 150। यहाँ से भैया इसको हम मान लेंगे समीकरण, चलो समीकरण इसको मान लिया, तो 3x + 2y = 150। समीकरण मान लेने के बाद यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x के टर्म में y की वैल्यू निकालने गए तो इस तरीके से कुछ आ गई। ठीक है भैया, अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, 2 हम मान निकाल लेंगे x और y के, ताकि हमें क्या है, एक रेखा मिल जाए। तो अगर आपने x का मान 0 रख लिया, तो आपको y का मान कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा ना। हाँ भैया मिल जाएगा। या फिर एक काम करते हैं क्या, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो यार। ठीक है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपने x का मान 0 रख लिया, तो y का मान आपको कितना मिल गया, 75। अगर आपने x का मान, ठीक है ना, अगर आपने x का मान आपने रख लिया 50, तो आपको y का मान मिल गया 0, क्योंकि 50 × 3 करना कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा। हाँ, 150 - 150, 0/2 0 हो जाएगा, ये आपको मिल गया है। अब आप क्या करोगे भैया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, लाइन छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, ये आपने छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी, x + y > 80 के लिए। इसको हमने मान लिया समीकरण, इसको हमने मान लिया समीकरण, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालने जाएंगे। तो देखो यार, यहाँ से सिंपल से आपको दिख रहा है, अगर आप x की वैल्यू रखते हो कितनी, 0, तो y की वैल्यू 80 मिलती है, और अगर x की वैल्यू 80 रखते हो तो y की वैल्यू मिलती है 0। ये भी आपका काम हो गया है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया बात हमें समझ में आ गई है। आगे और थोड़ा बढ़े, और अब हम बात करते हैं किसकी, x > 15 की। x > 15 की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x = 15, बस आपका यह फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं y = 0 की, तो यहाँ से y = 0 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका x = 0, > 0, तो यहाँ से भी x = 0 हो जाएगा। तो कितनी असमिका है भैया, 3 और 2 5, यहाँ पर भी 5 असमिका है। देखते हैं आपको जो इलाका मिलता है उसमें कितनी भुजा आती है। ठीक है, इसको देख लिया जाएगा, बिल्कुल भैया देख लिया जाए। चलो फटाफट। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिला, 75, ये मिला है क्या, और x का मान 50 रखने पर, x का मान 0 रखने पर y का मान 75 मिला, तो 0,75 यहाँ पर रख लेते हैं हम, और उसके बाद x का मान 50 रखने पर, 50 कहने के यहाँ पे होगा क्या, हाँ, तो 50 रखने पर आपको y का मान मिला है 0। ठीक है, इन दोनों को है मिलाना हमें, और इन दोनों को है मिलाना, तो हमें देखना है किसको, असमिका को, असमिका को है देखना, और इसके साथ बैठा है समीका। ठीक है ना, बिल्कुल टेढ़ी है रेखा, इसको बना देते हैं सीधी, हम थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है यार, बन गया। चलो, तो ये आपका हो गया काम। ठीक है ना, तो ये आपका क्या था, 50,0।
ठीक है ना। अच्छा, इतना हमें समझ में आ गया है। अब ये किसके लिए बनाया हमने भैया, ये भी आप लिख लो। तो हमने इसको बनाया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम 0,0 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने 0,0 बिंदु लेने पर ये आपने रखा, तो यहाँ से क्या मिल गया, 3 × 0 प्लस 2 × 0 इज लेस देन 150, ठीक है। तो यहाँ से 0 इज लेस देन 150 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भैया ये संतुष्ट करेगा, क्योंकि 0 तो है ना 150 से छोटा होता है, तो हम संतुष्ट इसको लिख लेंगे। मतलब जिस दिशा में 0 बैठा हुआ है ना, वो दिशा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वो वाला भाग आपका आंसर होगा। इसका काम तो हो गया। अब इसको देखते हैं, 0 रखने पर 80, 0 रखने पर 80, तो कहीं ना कहीं 80 ही, देखिए 75 कहाँ पर है, यहाँ पर, 80 कहीं ना कहीं होगा यहाँ पर। तो ये 0 रखने पर 80 आपको मिल गया है। उसके बाद कितना रखना है आपको, उसके बाद हमको भैया 80 रखने पर कितना मिला है, 50। तो 80 रखने पर 50 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है 80 रखने पर 50, 80 रखने पर 0 है, ठीक है। हो गया ना। इन दोनों को मिलाते हैं, और मिलाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, असमिका। तो असमिका देख लो यार, इसके साथ समिका बैठी हुई है, तो देखिए आप इनको मिलाने जाओगे, ठीक है ना। ये हम इनको मिलाने गए, हाँ ये मिल गया, ठीक है। चलो मिल तो गया है यार, हाँ ये पीछे भी मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपका काम हो गया है। अच्छा, किसके लिए बनाया है, x + y इज इक्वल टू 80 के लिए। तो आपने लिख लिया x + y इज इक्वल टू 80। यहाँ से आप 0 ले सकते हो क्या, हाँ भैया 0 ले सकते हो, उसको चेक कर सकते हैं। तो बिंदु 0,0 लेने पर, यह लेने पर क्या हो जाएगा, यह लेने पर होगा भैया 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से 0 इज लेस देन 80 आ जाएगा। यहाँ से क्या है भैया, ये संतुष्ट करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 0 80 से छोटा है, ठीक है। सत्य है, हो सकता है क्या, सत्य है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, देखो ना यार 50,0 है क्या, x इज इक्वल टू 15 कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं भैया यहाँ पर होगा। और इसको किया हमने फिक्स, ठीक है। तो देखो यार इसको फिक्स किया है, और हमें खींचने रेखा, तो यहाँ पर असमिका के साथ समिका भी है, तो हम सॉलिड लाइन का यूज करते हुए ये रेखा खींच लेंगे, ठीक है ना। और ये है आपका x इज इक्वल टू 15। काम हो गया क्या, बिल्कुल भैया काम हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल। ये आपका कितना है, 15। और यहाँ से आपको एक बात और देखनी है कि भैया कौन सा बिंदु ले, तो आप कोई भी बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए 50,0 ही आपने लिया है, तो आपने क्या लिया, 50,0 लेने पर क्या हो जाएगा, यह आपका लेने पर ये हो जाएगा कि 50 इज लेस देन 15। क्या ऐसा हो सकता है, ये 50 15 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो बस आपका यह असंतुष्ट हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। और अगर ये असंतुष्ट है ना, तो भैया इस बिंदु के जिस साइड बिंदु था ना, उसके दूसरी साइड वाला आपका जो इलाका होगा वो आंसर आ जाएगा। समझे बात, हाँ भैया ये बात भी समझ गए हम, और ये भी आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इतना काम तो हो ही गया है भैया, इतना काम तो हो ही गया है। इसको हमने नहीं देखा क्या, इस वाले भुजा को नहीं देखा क्या हमने, इस वाली भुजा x + y इज इक्वल टू 18, ये आपको संतुष्ट कर रहा है ना। ये अगर संतुष्ट कर रहा है तो ये आपका इलाका हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखा नहीं था मैंने, हो गया काम, बिल्कुल भैया हो गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू 0, ये वाला इलाका है भैया, ये वाली लाइन है क्या, हाँ भैया यह वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो यार ये है आपका y इज इक्वल टू 0। कोई भी बिंदु ले ले क्या, हाँ कोई भी बिंदु ले लो भैया। आप एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं कौन सा, आपका 0,1, यह लेते हैं ना। यह लेने पर क्या हो जाएगा, देखो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसको कर रहा है संतुष्ट, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 कौन सा है भैया, ये वाली लाइन है, कौन सी है, यह वाली लाइन, ठीक है। ये कितना है, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बिंदु और ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने बिंदु ले लिया 1,0, यह लेने पर क्या हो जाएगा भैया, यह लेने पर ये होगा कि 1 है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये अगर आ गया है, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिख लो यार संतुष्ट, संतुष्ट लिख लो यार, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, संतुष्ट, ठीक है। अच्छा, आपने संतुष्ट लिख लिया। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या है कि इसको आपने संतुष्ट कराना है ना, तो ये आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो देखो यार आपको आंसर क्या मिल रहा है, यह इस साइड, यह भी इस साइड, यह इस साइड, और यह इस साइड, और यह वाला है ऊपर, ठीक है ना। बात समझे क्या। अच्छा, तो ये वाला भैया आंसर हमें मिल रहा है कौन सा, ये वाला आंसर, समझे बात ना। देखिए यह ऊपर जा रहा है, यह नीचे, इस साइड आपकी दाएं साइड, यह बाएं साइड है, ये ऊपर है आपका, साथ ही साथ ये भी नीचे और वो भी नीचे। तो ये वाला आपका आंसर मिल रहा है। इस तरीके से यार ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, समझे बात ना। हाँ भैया समझ गए है, और ये इसका हो गया है आंसर, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो तो संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि मैं
ऐसे एस्टिमेशन लेकर आपके पॉइंट लेकर आपको बताकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक लास्ट सवाल बाकी है, उसको भी अभी आप कर लेते हैं। तो इस सवाल को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट आपके इस 6.3 के 15वें सवाल, सबसे लास्ट सवाल को करते हैं। सबसे पहले इन सबको उतार लेते हो, तो ये आपने लिख लिया है अभी से, ठीक है। अब एक एक बंदे को हमने उतारा, तो देखिए इसको उतार दिया, पहले इसको लिख लिया। अब इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण। इसको मान लिया आपने समीकरण। अब यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल। तो वाई को एक्स के टर्म में ले जाओ, ये आप ले गए हैं भैया। अब x और y की वैल्यू फटाफट निकाल लो। तो देखिए यार, x का मान अगर आपने रखा 0 तो y का मान 5 मिल गया, और x का मान अगर आपने रख लिया 10 तो y का मान मिल गया 0। आपका काम है ना, हो गया ना। हाँ भैया, समझ में आता, आगे है बात, बस आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश की और हमने इसको लिख लिया, किसको, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने मान लिया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x और y के टर्म में हम आप आंसर निकाल लेंगे। चलो, तो x का मान 0 रखने पर y का मान 1, और x का मान 1 रखने पर y का मान 0। बात समझ में आती है ना, इजी है भैया। x का मान 1 रखने पर y का मान 0, और x का मान 0 रखने पर y का मान 1। समझ में आ गया, बिल्कुल भैया, ईजी है यह भी, ठीक है। यह भी ईजी है, तो इसको भी लिख लेते हैं, यह भी ईजी ही होगा, ठीक है ना। इसको लिखते हैं x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, लिख लिया। इसको हमने मान लिया समीकरण, ये हमने मान लिया समीकरण। तो यहाँ से आपने x का मान, देखिए x और y का मान हम देखते हैं, फटाफट देखना। हाँ, देखिए x का मान अगर आपने लिया 0 तो y का मान भी देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने x का मान लिया 1, ठीक है ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल भैया, बात हम समझ गए हैं। यहाँ से हो क्या है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, बस सीधे सीधे बात तो वही निकलती है, ठीक है भैया। बात तो हम समझ गए हैं। वैसे वैसे धीरे धीरे हम आगे जाएंगे ना, अब 11 में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमें ऐसे तो बहुत देखते ही पता लगा लेंगे कि कौन सी कैसी रेखा बन रही है, ठीक है। अच्छा, समझ तो गए हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इस पर जगह छोड़ दी, और हमने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी x इज इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है। ये भी काम हो गया है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी हमने y इज इक्वल टू 0 मान लिया। कितने हैं समीकरण, 1 2 3 4 5 समीकरण से हम बनाएंगे क्या, एक निर्देशांक तल, ठीक है। वहां यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर है ना, देख लो क्या करना है हमें। यहाँ पर करना है x 0 रखने पर y 5 और x 10 रखने पर y 0। तो देखिए 0 रखने पर 5, 0,5, उसके बाद ये है आपका 10,0, ठीक है भैया। ये बात हमें समझ में आ गई, इन दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पर भैया असमीका के साथ समीका दे रखा है, ठीक है ना, तो समीका दे रखा है, तो हम इन दोनों को मिला लेंगे। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। ये कितना है भैया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसी समीकरण के लिए हमने रेखा बनाई है क्या, बिल्कुल। 0,0 रेखा कर देख ले क्या, फटाफट देख ले कितना हो जाएगा। फटाफट देख लिया तो देख लीजिए यहाँ पर कितना है, लेस देन है ना। तो देखिए x 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 10, तो यहाँ से 0 इज लेस देन 10 हो जाएगा। 0 इज लेस देन 10 मतलब यह इसको करेगा संतुष्ट करेगा ना, बिल्कुल भैया संतुष्ट करेगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगर संतुष्ट कर रहा है तो ये इसके नीचे वाला इलाका है ना, आंसर आ जाएगा, समझे बात, बिल्कुल भैया। अच्छा, आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, 1 रखने पर 0 रखने पर 1, 0 रखने पर 1 y का मान, ठीक है। ये है 0 रखने पर 1, और भैया 1 रखने पर 0, ठीक है। ये कितना है, 1 रखने पर 0। इन दोनों को मिलाना है, हमें देखना है क्या, इस असमीका के साथ समीका को है अगर, तो बात बन गई, ये आपकी बात बन गई, ठीक है। ये आपका काम हो गया है। 0,0 रेखा देख लेते हैं क्या, ठीक है भैया। तो देखिए 0,0 रेखा, और हमने देखा लेने पर हमने क्या देखा कि 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और अगर ये 1 है तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है नहीं, क्या भैया 0 1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अगर हो ही नहीं सकता तो हम असंतुष्ट लिखेंगे, हम तो संतुष्ट है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आया है, असंतुष्ट। मतलब जिस दिशा में 0 बैठा है ना, वो दिशा आपका आंसर नहीं होगा, उसका उल्टा दिशा आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। समझ के बात, हाँ भैया। अब हम बात करते हैं इसकी, देखिए x का मान 0 रखने पर y का मान 0, x का मान 1 रखने पर y का मान भी 1 है, ठीक है। तो y का मान 1 कहीं ना कहीं है यहाँ पर ना, ठीक है भैया। अच्छा, तो इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से, रेखा बना लेंगे, हाँ भैया बना लिया है। अब एक कोई बिंदु देख लो, मान लीजिए 1,0 ही रेखा जो कि इसके नीचे आएगा, ठीक है भैया, नीचे आएगा। तो आपने 1,0 लेने पर ये आपने लिख लिया। समझ के बाद ना, हमको जो पॉइंट लेना है ना, वो उस रेखा के रेस्पेक्ट में लेना, उस लाइन के रेस्पेक्ट में लेना है कि वो उसके ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा या बाएं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपने देखा, ठीक है ना, तो आपने देखा, देखिए 1,-0 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यह भी है आपका
असंतुष्ट। अगर ये असंतुष्ट है ना तो यह एक किस साइड था, यहाँ पर था, तो इस साइड वाला इलाका आंसर नहीं होगा, इसका उल्टा दिशा वाला इलाका आंसर हो जाएगा। समझे बात, बिल्कुल बात समझे। x = 0 कौन सा वाला इलाका है भैया, ये वाला इलाका है ना, हाँ भैया ये वाला इलाका है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। यहाँ से आपको एक पॉइंट ले लेंगे, कौन सा, 1,0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1,0 बिंदु लेने पर क्या मिला आपको भैया, हमें यह मिला है कि आपका 1 > 0 संतुष्ट है भैया, यह तो संतुष्ट है, क्या है, संतुष्ट है। और अगर संतुष्ट है तो यह इस साइड वाला इलाका है ना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही बिंदु हमने लिया है। बिल्कुल भैया बात आ गई है समझ में। अब हम बात करते हैं y = 0 के लिए। तो y = 0 देखो यार, तो यहाँ से होगा कौन सा y = 0, ये वाला, ठीक है ना भैया। एक गलती आपने कर दी है, कौन सी गलती की है आप बता देना। ये तो सबसे पहले लिखते हैं y = 0 और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा, 1 ले लेते हैं क्या, हाँ, तो 0,1 लेने पर ये आपने लिखा, ठीक है, यह लिखा, तो यहाँ से क्या मिला, 1 > 0 भैया, ये तो होता है संतुष्ट है, ये तो क्या है, संतुष्ट है। और अगर संतुष्ट है तो इसको ऊपर वाला इलाका आंसर हो जाएगा। आपने इन रेखाओं का नाम नहीं लिखे, कौन से समीकरण से बना है, ये वाला कौन से समीकरण से बना है, जो दूसरा वाला है ना, ये भैया बना है इससे, क्या है, x + y = 1 से, इससे बना है बिल्कुल भैया। और यह किससे बना है, x = y, ठीक है ना, इससे ही तो बना है ना, हाँ भैया इससे ही बना है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। बस अब हमारा काम हो गया है। अब देखिए ये है आपका नीचे, ये है आपका ऊपर, ये है इस साइड आपका, यह है ऊपर और ये है आपका इस साइड, ठीक है ना। तो कौन सा बना, देखो यार कौन सा बना, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 और 4, ये आपका बन गया है, ये बन गया है ना, बिल्कुल भैया यह बन गया है, हमें समझ में भी आया, क्योंकि ये इस साइड है, यह ऊपर है, ये आपका ये भी ऊपर है और ये भी नीचे है, समझे भैया, बात समझ गए है। और ये वाला बन गया है, समझ में आ गया है। कितने भुजा यहाँ पर भुजा है 4, हमें असमय का कितने दे रखी थी, 5, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो इलाका है ना, इसके ऊपर वाला इलाका, वो आखिरकार जाकर इतना सा इलाका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये भुजा तो इससे दूर है ना, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, भुजा दूर है तो क्या हुआ, लेकिन इलाका तो मिल रहा है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी भैया जो मैंने आपको बताया वही होगा, ठीक है ना। आपको तो कंसेप्ट से चलना है कि इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। तो यह है आपका 6.3, पूरे सवाल आपके सभी हो गए हैं। अब कल के वीडियो में हम चालू करेंगे असमीकाएं। कौन से समीकरण, असमीकाएं तो पढ़े हुए हैं, कल चालू करेंगे हम डबल इनइक्वालिटीज, बोल सकते हैं 2 असमीकाएं एक ही सवाल में दे रखी होगी, और उनको सॉल्व करना भी मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा लिया था। नहीं पढ़ा है आप तो वापस पढ़ लीजिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो कल तो पढ़ने वाला है, कल तो हम बेसिक पढ़ेंगे, यहाँ पर तो बेसिक पढ़ेंगे, हमने तो बहुत ही हाई लेवल भी देख रखे हैं, ठीक है। तो हो सके तो कोशिश कर लेना। बाकी उम्मीद है कि आपको तो मज़ा आया ही होगा, साथ साथ मुझे भी मज़ा आया ही है। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।